वकील यही प्रार्थना करते हैं। और पंडित जी मंदिर में घंटियां हिला रहे, पूजा कर रहे, तो वो क्या प्रार्थना कर रहे कि लोग मंदिर में पैदे आए, दर्शन करें परमात्मा के, दान चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन परमात्मा की कृपा उनके घर तक जरूर पहुंचे। पंडित इतना सोचता है और लास्ट में पंडित को ही बदनाम कर दिया जाता है। पंडित वो नहीं है, पंडित वो कहलाता है सत असत विवेचनिया सा बुद्धि पंडा। इसलिए वो आपके मंदिर के पुजारी बने हैं। उनके ऊपर परमात्मा की कृपा थी, जिसको सत असत का विवेचन का ज्ञान है, वो दुनिया का भला चाहते हैं, तभी वो पुजारी बने हैं। वह प्रार्थना करते हैं, कथावाचक आते हैं तो वो यही शिक्षा देते हैं, तुम यहाँ चढ़ाओ पैसा या ना चढ़ाओ कोई फर्क नहीं है, दो विदाई चाहे ना दो कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम जीवन में सुधार करो, बदलाव करो अपने जीवन में। मनश्चक्र जहाँ जाकर के गिरा वहाँ मन लग गया तो वहाँ से हटा नहीं। वहीं से हर कथा प्रारंभ होती है। 88,000 ऋषि वहाँ पावन धरा पर नित्य बैठे और हजारों वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा, कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उसी सत्संग के बीच में श्री सूत जी महाराज पहुंच जाते, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय हैं। अज्ञान धंतुर्ध्वंसः कोटि सूर्य सम प्रभा एताख्याहि कथा सारं मम रसायनम। उसी समय 88,000 ऋषि खड़े हो गए सूत जी महाराज को देख करके। मात्र सूत जी महाराज की आयु है 14 वर्ष की। कितने वर्ष की? 14 वर्ष की। फिर भी हजारों उम्र के महात्मा जन वहां बैठे हैं, उम्र वाले। हजारों वर्ष का सत्संग चल रहा था और जब सूत जी महाराज पहुंचे तो खड़े हो गए और कहने लगे, हे महाराज हम आपको प्रणाम करते, दंडवत करते। उसी समय सूत जी महाराज ने कहा, अरे महात्मा जन आप तो बहुत बड़े वयोवृद्ध हो, इस छोटे से बालक को क्यों प्रणाम कर रहे हो? ऋषियों ने कहा, धन विद्या बल विद्या आयुर्विद्या तथैव च सर्वेपि ज्ञान विद्याश्च शिष्यरा शिष्य किंकरः। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन धन विद्या बल विद्या आयुर्विद्या तथैव, कोई आयु में बड़ा होता है, ते सर्वेपि ज्ञान विद्या। आप जो ज्ञान के भंडार हैं, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय हैं, हम आपको बालक समझ के प्रणाम नहीं कर रहे, आपकी विद्वता को देख करके प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, जिनमें ज्ञान का अपार भंडार भरा है। ऐसे सूत जी को वयोवृद्ध ऋषियों ने प्रणाम किया, जो मात्र 14 वर्ष के थे। सूताख्याहि कथा सारम। और सनकादि ऋषि कहते हैं, सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर लिया है, श्री सूत जी महाराज आप इतने ज्ञान के भंडार हैं, तो आप जो गुरु कृपा से आपको प्राप्त है वह मुझे श्रवण कराइए, मैं वह सुनना चाहता हूँ। इस कलयुग के कंसित प्राणियों का दुख दूर कैसे हो, बस यही सुनना है मुझे। और अगर चिंता होती है किसी को तो संतों को ही चिंता है कि इतने प्राणी जो चराचर विश्व में हैं, सब दुखी घूम रहे, तो इनका दुख कैसे दूर हो। तो संत ही महात्मा को चिंता होती है। चिंता मरण लोक सुखम प्रकृत संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम में दुर्लभम। हे महाराज, आपको जो गुरु कृपा का प्रसाद मिला हुआ है, तो उस प्रसाद को आप कृपा करके सब में परोसो।
ताकि हम सबके कैंड धन्य हो जाए कथा सुन करके, भगवान के चरितामृत को सुन करके हमारे कान धन्य हो जाए। ऐसी आप कृपा करो। बार बार कहने पर सावधान किया सूत जी ने, तो सुनो जरा ध्यान से। सूत जी कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है लोगों को, तो काय का डर सता रहा है? अगर डर है किसी को तो काय का डर है भैया? पता है किसी को काय का डर है? मृत्यु का, कि हम मर ना जावे, और मरना सत्य है। ये सब जानते कि मर ना जावे, परंतु मरना सत्य है, मौत निश्चित है कि नहीं? यही सत्य है। और सूत जी यही बात कहते हैं, ऋषियों जरा ध्यान दो, सावधान हो जाओ, सुनो ध्यान से। अगर संसार में किसी को डर है तो वो अपनी मृत्यु का है, तो मृत्यु ना मुझे सता जाए। तो मृत्यु से भयाक्रांत लोग हैं। संसरती संसारहा, जो सरक रहा है संसार, उसी में लोग रम रहे हैं और उस मृत्यु के भयाक्रांत से डर रहे कि हम मर ना जावे और जी ले। लेकिन मरने का साधन नहीं ढूंढ रहे कि कम से कम जब हमें मरना है तो उस मरने का साधन तो ढूंढ लें। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो मोटरसाइकिल खरीद लेते, वाहन खरीद लेते कि नहीं? साइकिल खरीद लेते या 4 व्हीलर खरीद लेते, तो ये साधन खरीद लेते आप। लेकिन मरने का साधन भी तो खोजो। क्या है मरने का साधन? भगवान का भजन, वही जरूरी है। काल प्याल मुखग्रात तृणास नैनास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ तीरेण भासतम। हे ऋषियों, भगवान की कथा मंगलकारी है, भगवान के गुण मंगलकारी है, भगवान का भजन मंगलकारी है, हर जीव को तारनहार है। जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया, और श्राप लग गया तो राजा परीक्षित ने सबके लिए, अपने लिए नहीं कि श्राप लग गया तो मुझे अमर कर दो। तो सुखदेव जी महाराज उस सभा में जब पहुंचे तो सबके हित की बात कही कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतना बता, मैं रामायण नहीं पढ़ रहे, धूल चढ़ रही तो लोग ज्यादा कष्टमय हैं। 5 दोहा नहीं पढ़ पा रहे, इतना समय नहीं है शाम को। कम से कम आप पढ़ो, आपके बच्चे आपके पास पहुंचे तो वो भी सेवा भाव रखते हैं उनके प्रति। नहीं तो अब आजकल समय बदल दिया है, बच्चों ने भी समय बदल दिया। जब सबका समय बदला तो उन्होंने भी बदल दिया। रामचरितमानस में जब बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी, तो पहले आज से 20 वर्ष पहले वो चौपाई सब गाते थे। कौन सी चौपाई? उठ मातु पिता गुरु नाम रहे माता, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय पिता गुरु नाम रहे माता, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। अच्छा पहले 20 वर्ष पहले, लेकिन आज घर घर तुलसीदास हो गए, उन्होंने चौपाई बदल रही, चौपाई बदल दी है। अब नहीं गाते वो ये वाली चौपाई, क्योंकि खुद में इतने तुलसीदास हो गए तो उन तुलसीदास को तो भूल ही गए। गांव गांव घर घर में तुलसीदास हो गए, चौपाई बदल दी। 8 बजे अब जागे टूटा, 8 बजे अब जागे टूटा,
मात पिता को मारही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 8 बजे अब जागे पूता, सो के जगने का समय हो चुका है 8 बजे का। अगर माता पिता 4 बजे जगा रहे तो वहीं से चिल्ला पड़ते हैं, अरे अभी जाओ हटो तुम यहाँ से, हमारे सोने का वक्त है अभी 4 बजे, तुम जगाने आ गए मुझे। अगर पुराने माता पिता घर में बैठे हो तो उनके बच्चों ने यही दशा कर दी होगी, कितना कष्ट होता होगा उन माता पिता को। 8 बजे अब जागे पूता और माता पिता को मारही। अब वो तो चल ही रहा है, ये समस्या बन गई है। कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं हाथ खड़ा करो जरा, हम देखें तो कि कितने लोगों के घर में है। भैया आप लोगों के घर में है कि नहीं? रामायण है सभी के घरों में, पढ़ते हो रोज फ्राइडे। कितने घरों में रामायण पढ़ती है रोज? हाथ खड़े करो जरा, हमें पता तो लगवे। 1 2 3 4 5 6 7 बस। इतने बड़े गांव घुग्गा में 250 घर होंगे, 250। कितने? 250 लगभग। और 250 घरों में से 7 घरों में रामायण पढ़ी जाती है। कितने गौरव की बात है। हमें तो ये सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मात्र 7 घरों में रामायण पढ़ी जाती है? काय के लाने रखे माता मान देखने के लिए। अगर देखेंगे रखे तो कोनो गमला रखो करो है कि जो सुंदर सी अलमारी में सजा दिया फूल ला करके, देखने के लिए रखे हो क्या? मैया आप लोगों के घर में है कि नहीं? देखने के लिए लगे, नहीं है तो खरीद लेना, ज्यादा महंगी नहीं आएगी, 200-250 की आएगी। आज यहाँ से आप सब जितने बैठे हो एक कह के जाओ कि हम अपने अपने घरों में 5-5 दोहा प्रतिदिन पढ़ेंगे। एक कह के जाओ, पढ़ोगे ना सब लोग? पक्का? हनुमान जी के सामने बोलना, झूठ मत बोलना, नहीं तो ये घर नहीं रखने देंगे तुम्हारा। घर पे 15 बन के आ जाएंगे जी, कितना ध्यान देना। दिन आप सब लोग 5-5 दोहा पढ़ना प्रारंभ करो। देखो फिर बीमारी भक्ति के नहीं भक्ति घर से। जितने लोग घर में बीमार रहते हैं, कहते मेरे घूमते दर्द हो रहे, हाथ पांव दर्द हो रहे, चल नहीं पा रहे, श्वास लेने में दिक्कत हो रही, अटक रही, 5 दोहा प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ करो रात में, चाहे सवेरे, और सबको बैठा लो। फिर इसके बाद भोजन करो, फिर आराम से सो, रात्रि भर नींद आएगी। कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैबलेट की, मात्र रामायण पढ़ना प्रारंभ कर दो, राम जी का नाम लेना प्रारंभ कर दो, अपने आप नींद भी आएगी, दवाई नहीं खाना पड़ेगी अंग्रेजी। अरे जब तुम्हारे पास में देव रूपी औषधालय रखा हुआ है, एक पक्का प्रोडक्ट च्यवनप्राश रखा हुआ है, तो उसको क्यों नहीं खाते पीते? उसको खाओ पियो, हृष्ट पुष्ट रहो, वो दवा खाओ तुम, रामायण पढ़ना प्रारंभ करो। यही सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भागवत संहिता पढ़ो। भागवत नहीं पढ़ पा रहे तो रामायण पढ़ो कम से कम, वो भी तो एक सदग्रंथ है, उसमें भी तो शंकर जी ने मोहर ठोकी है। जितने भी दुनिया के धर्मशास्त्र ग्रंथ थे, 17 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र, सबको एक पल्ले पर रख दिया। जब परीक्षित को श्राप लग गई और सुखदेव बाबा ने परीक्षा ली अपने ग्रंथ की, तो कलश का अमृत, जो कलश में अमृत का देवता आए ठग करने के लिए कि परीक्षित को अमृत मिला दो, तो ऋषियों ने मिलकर के भागवत का ग्रंथ एक पल्ले पर रखा। दुनिया के धर्मशास्त्र उपनिषद एक पल्ले पर रख दिए। तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण, और
सौदागर समधी बनेंगे तो फिर उस घर में कलह नहीं होगा, निश्चित होगा। आप जो IAS या कोई भी टीचर की नौकरी कर रहे होंगे तो वो नौकरी करना मुश्किल हो जाएगी तुमको। और प्रायः देखने में यही मिलता है, यही मिल रहा है, यही चल रहा है। करुणी प्रभुता देहो सालवो बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पितम्। कलहकारी जीवन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सौदागर समझी नहीं बनना चाहिए। पहले जब विवाह होते थे तो डिमांड नहीं चलती थी, अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा शक्ति अनुसार दे देते थे लोग, ले जाओ भैया हमारे पास इतना ही है। तब भी वह माता पिता अपनी सामर्थ्य ज्यादा देते थे तब। अब आजकल जीवन सुखमय नहीं है। अदालत में यदि अगर सबसे ज्यादा केस होंगे वकीलों के पास में तो तलाक के होंगे, इस समय में दहेज प्रथा के होंगे, सबसे ज्यादा यही केस होंगे उनके पास में। पुरानी फाइलें पेंडिंग पड़ गई हैं, जीवन कलहकारी हो गया। विवाह ही क्या काम कर रहा उस पुत्र का, तो जीवन जी नहीं पा रहा सुख से, और अपना कुछ आनंद नहीं ले पा रहा। अगर फ्री विवाह करते तो हो सकता था कि वही बहू अपना चलावा नहीं चलाती, घर को मंदिर बना देती और तुम्हारे पुत्र की सहायता करती, तुम्हारे पुत्र पुत्री की सहायता करती। तो बदलाव तो जीवन में जरूरी होना चाहिए। यही लोगों को परेशान करने की सबसे बड़ी समस्याएं बन गई हैं, और इन्हीं समस्याओं को मिटाने के लिए रोज सत्संग हो रहे हैं। अगर 2-4 के मन में बैठ जाए तो यह है, लेकिन हम तो यही प्रार्थना करें आप सबसे कि आप सब लोग ऐसा नहीं करना। अगर आपको विवाह बेटी का करना है और जहां 20 लाख 40 लाख लोग मांगते हैं, उस घर में कदापि अपनी बेटी मत देना, भूल करके भी, क्योंकि तुम्हारे पास में वो धन है। आने वाले समय में लोग तुम्हारे घर द्वारे पर आएंगे भीख मांगने के लिए, वो है तुम्हारे पास वस्तु कि उनके वंश की वृद्धि के लिए तुमने एक चन्नी को जन्म दिया है अपने घर में, एक यज्ञ का तुम करने के अधिकारी हो। उस घर में कदापि नहीं देना। आने वाला समय ऐसा ही है तो लोग तुम्हारे यहाँ चल करके आएंगे और तुमको ही प्रणाम करेंगे, भैया तुम्हारे यहाँ हमने सुना बहुत अच्छी बेटी है, वो हमारे घर दे दो। और ऐसा होने भी लगा है ऐसा। वो समय और दूर नहीं जब लड़के वाले बाप अपने लड़का को लेकर के बेटी के घर पहुंचेंगे, वो समय भी दूर नहीं है। ऐसा समय आने वाला, मात्र 10 और 15 साल और के लिए सबको देखने को मिल जाएगा। जब 20 साल में 25 साल में इतना बदलाव हो सकता है, तो क्या 15 साल बाद इतना बदलाव नहीं होगा? अवश्य होगा, क्योंकि बदलाव तो निश्चित है, जीवन में होगा, यही बदलाव होगा। नारद जी यही कहते, सनकादि महाराज हम जगह जगह घूमाए, गृहस्थों के यहाँ भी घूमाए, लेकिन तब हमने सोचा कि हम चलो वृंदावन जावे। और वृंदावन हम पहुंचे जैसे ही तो वहां तो हमने एक और अलौकिक देखा कि कुछ स्त्रियां बैठी हैं, समुदाय स्त्रियों का बैठा था, तो हम वहां से लौटने लगे देख करके, और रो रही है एक, उसमें अबला स्त्री रो रही है, और वह नई बैठी है, नई युवा स्त्री बैठी है, वह रो रही है। क्यों रो रही? नारद जी लौटने लगे, उस स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधु क्षरम तिष्ठ मत चिंता नाशयो। हे साधु, हमने सुना है कि साधु महात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो हमारी चिंता दूर हो जाती है,
और आप हमें देख करके लौटने लगे, क्या कारण है, क्यों लौट रहे? अरे नारद जी कहने लगे भैया ऐसी बात नहीं है, हमने सोचा कि यहाँ स्त्रियों का समुदाय ज्यादा बैठा है माताओं का, तो माताओं के बीच में हम पुरुषों का क्या काम, हमें नहीं जाना चाहिए, और फिर भी हम साधु हैं, हम तो संत हैं, हमें क्या करना वहां जा करके। इसी बीच से हम लौटने लगे विचार करके, और तुमने आवाज दी है देवी, तो क्या कारण है? सुनती है तो उनके पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो चला, और पता नहीं चला कि कब संतों के बीच में प्रकट होकर के आथा पूजा करके नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं। भक्ति के तरु तरु तरुणं गृहीत्वा प्रेमयी के रूपा सहसा विरासित। प्रेम से गाती हैं, नाचती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि बदंती। और गाथा पूजा करके संत समुदाय के बीच में प्रकट होकर के भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। ऐसा नृत्य किया कि जितने भी साधु संत जन बैठे थे सब खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के परमात्मा की दिव्य कथा सुनते और भजन संकीर्तन गाते और नृत्य करने लगते हैं। बोलिए भक्ति मैया की जय हो, श्री माते बिहारी लाल की जय। सकल भवन मध्य निर्गुणास्ते धन्या निवसति हृदये शाम श्री हरि भक्ति वेदा। त्रिभुवन में अगर कहीं कोई बात है, कोई धन है, तो भक्ति महारानी की यह दिव्य भक्तिमयी कथा है, जो श्री कृष्ण की चरणाम्भोज से भरी हुई है। और रसो वैसा रसों की, भावुकों की यह दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा है। और इस कथा में सिर्फ भगवान के नामों के गुणगान भरे हुए हैं। आइए तो भक्ति महारानी के साथ मिलकर के गंगा की आनंद तट पर, किसी को घर जाने की जल्दी तो नहीं है, हैं? 1 घंटा और बैठेंगे, आधे घंटा नहीं है ना, सब लोग सुनेंगे। आइए तो दोनों हाथों को खड़े करके ताली सेवा करते हुए भक्ति महारानी के साथ गाथा तैया करके नृत्य करते हुए। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, हाँ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन वनवान, बुला लो वृंदावन वनवान, बुला लो वृंदावन वनवान। मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन वनवान, बुला लो वृंदावन वनवान। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, नहीं कोई रास्ता मेरा, नहीं तुझे रास्ता तेरा। हमने दयाल पकड़ लो बहिया, दयाल पकड़ लो बहिया, आप है केवल तुम्हारी।
बुला लो आदि से बच्चों हाथ निकालने का बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन मेरे भाई बुला लो वृंदावन मेरे भाई हरि